संपूर्ण महाभारत खांडव दाह पर्व अध्याय 221 से 223। युधिष्ठिर के राज्य की विशेषता, कृष्ण और अर्जुन का खांडव वन में जाना तथा उन दोनों के पास ब्राह्मण वेशधारी अग्निदेव का आगमन। अग्निदेव का खांडव वन को जलाने के लिए श्री कृष्ण और अर्जुन से सहायता की याचना करना। अग्निदेव उस वन को क्यों जलाना चाहते थे, इसे बताने के प्रसंग में राजा श्वेतकी की कथा। अर्जुन का अग्नि की प्रार्थना स्वीकार करके उनसे दिव्य धनुष एवं रथ आदि मांगना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय राजा धृतराष्ट्र तथा शांतनु नंदन भीष्म की आज्ञा से इंद्रप्रस्थ में रहते हुए पांडवों ने अन्य बहुत से राजाओं को जो उनके शत्रु थे मार दिया। धर्मराज युधिष्ठिर का आसरा लेकर सब लोग सुख से रहने लगे, जैसे जीवात्मा पुण्य कर्मों के फलस्वरूप अपने उत्तम शरीर को पाकर सुख से रहता है। भरत श्रेष्ठा, महाराज युधिष्ठिर नीतिज्ञ पुरुष की भांति धर्म, अर्थ और काम इन तीनों को आत्मा के समान प्रिय बंधु मानते हुए न्याय और समता पूर्वक इनका सेवन करते थे। इस प्रकार तुल्य रूप से बटे हुए धर्मार्थ और काम तीनों पुरुषार्थ भूतल पर मानो मूर्तिमान होकर प्रकट हो रहे थे और राजा युधिष्ठिर चौथे पुरुषार्थ मोक्ष की भांति सुशोभित होते थे। प्रजा ने महाराज युधिष्ठिर के रूप में ऐसा राजा पाया था जो परब्रह्म परमात्मा का चिंतन करने वाला, बड़े बड़े यज्ञों में वेदों का उपयोग करने वाला और शुभ लोकों के संरक्षण में तत्पर रहने वाला था। राजा युधिष्ठिर के द्वारा दूसरे राजाओं की चंचल लक्ष्मी भी स्थिर हो गई, बुद्धि उत्तम निष्ठा वाली हो गई और संपूर्ण धर्म की दिनों दिन वृद्धि होने लगी। जैसे यथा अवसर उपयोग में लाए जाने वाले चारों वेदों के द्वारा विस्तार पूर्वक आरंभ किया हुआ महायज्ञ शोभा पाता है, उसी प्रकार अपनी आज्ञा के अधीन रहने वाले चारों भाइयों के साथ राजा युधिष्ठिर अत्यंत सुशोभित होते थे। जैसे बृहस्पति सदृश मुख्य मुख्य देवता प्रजापति की सेवा में उपस्थित होते हैं, उसी प्रकार धौम्य आदि ब्राह्मण राजा युधिष्ठिर को सब ओर से घेर कर बैठते थे। निर्मल एवं पूर्ण चंद्रमा के समान आनंद प्रद राजा युधिष्ठिर के प्रति अत्यंत प्रीति होने के कारण उन्हें देखकर प्रजा के नेत्र और मन एक साथ प्रफुल्लित हो उठते थे। प्रजा केवल उनके पालन स्वरूप राजोचित कर्म से ही संतुष्ट नहीं थी, वह उनके प्रति श्रद्धा और भक्ति भाव रखने के कारण भी सदा आनंदित रहती थी। राजा के प्रति प्रजा की भक्ति इसलिए थी कि प्रजा के मन को जो प्रिय लगता था, राजा युधिष्ठिर उसी को क्रिया द्वारा पूर्ण करते थे। सदा मीठी बातें करने वाले बुद्धिमान कुंती नंदन राजा युधिष्ठिर के मुख से कभी कोई अनुचित, असत्य, असह्य, अप्रिय बात नहीं निकलती थी। भरत श्रेष्ठा, महातेजस्वी राजा युधिष्ठिर सब लोगों का और अपना भी हित करने की चेष्टा में लगे रहकर सदा प्रसन्नता पूर्वक समय बिताते थे। इस प्रकार सभी पांडव अपने तेज से दूसरे नरेशों को संतप्त करते हुए निश्चिंत तथा आनंद मग्न होकर वहां निवास करते थे। तदनंतर कुछ दिनों के बाद अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, कृष्ण, बड़ी गर्मी पड़ रही है, चलिए जरा यमुना जी में स्नान करने चलते हैं। मधुसूदन, मित्रों के साथ वहां जल विहार करके हम लोग शाम तक फिर लौट आवेंगे। जनार्दन, यदि आपकी रुचि हो तो चले। वासुदेव बोले, कुंती नंदन, मेरी भी ऐसी इच्छा हो रही है कि हम लोग सुहृदों के साथ वहां चलकर सुखपूर्वक जल विहार करें। वैशंपायन जी कहते हैं, भारत, यह सलाह करके युधिष्ठिर की आज्ञा ले अर्जुन और श्री कृष्ण सुहृदों के साथ वहां गए। यमुना के तट पर जहां विहार स्थान था, वहां पहुंचकर श्री कृष्ण और अर्जुन के रनिवास की स्त्रियां नाना प्रकार के सुंदर रत्नों के साथ क्रीड़ा भवन के भीतर चली गईं। वह उत्तम विहार भूमि नाना प्रकार के वृक्षों से सुशोभित थी। वहां बने हुए अनेक बड़े भवनों के कारण
वह स्थान इंद्रपुरी के समान सुशोभित होता था। अंतःपुर की स्त्रियों के साथ अनेक प्रकार के भक्ष्य भोज्य, बहुमूल्य सरस पेय, भांति भांति के पुष्पाहार और सुगंधित द्रव्य भी थे। भारत, वहां जाकर सब लोग अपनी अपनी रुचि के अनुसार जल क्रीड़ा करने लगे। विशाल नितंबों और मनोहर पीन उरोजों वाली वामलोचना वनिताएं भी यौवन के मद के कारण डगमगाती चाल से चलकर इच्छा अनुसार क्रीड़ाएं करने लगी। वे स्त्रियां श्री कृष्ण और अर्जुन की रुचि के अनुसार कुछ वन में, कुछ जल में, कुछ घरों में यथोचित रूप से क्रीड़ा करने लगी। महाराज, उस समय यौवन मद से युक्ता द्रौपदी और सुभद्रा ने बहुत से वस्त्र और आभूषण बांटे। वहां कुछ श्रेष्ठ स्त्रियां हर्षोल्लास में भरकर नृत्य करने लगीं, कुछ जोर जोर से कोलाहल करने लगी। अन्य बहुत सी स्त्रियां ठठाकर हंसने लगी तथा कुछ स्त्रियां गीत गाने लगी। कुछ एक दूसरी को पकड़कर रोकने और मृदु प्रहार करने लगी तथा कुछ दूसरी स्त्रियां एकांत में बैठकर आपस में कुछ गुप्त बातें करने लगी। वहां का राजभवन और महान समृद्धशाली वन वीणा, वेणु और मृदंग आदि मनोहर वाद्यों की सुमधुर ध्वनि से सब ओर गूंजने लगा। इस प्रकार जब वहां क्रीड़ा विहार का आनंदमय उत्सव चल रहा था, उसी समय श्री कृष्ण और अर्जुन पास के ही किसी अत्यंत मनोहर प्रदेश में गए। राजन, वहां जाकर शत्रुओं की राजधानी को जीतने वाले वे दोनों महात्मा श्री कृष्ण और अर्जुन दो बहुमूल्य सिंहासनों पर बैठे और पहले किए हुए पराक्रमों तथा अन्य बहुत सी बातों की चर्चा करके आमोद प्रमोद करने लगे। वहां प्रसन्नता पूर्वक बैठे हुए धनंजय और वासुदेव स्वर्गलोक में स्थित अश्वनी कुमारों की भांति सुशोभित हो रहे थे। उसी समय उन दोनों के पास एक ब्राह्मण देवता आए। वे विशाल साल वृक्ष के समान ऊंचे थे। उनकी कांति तपाए हुए स्वर्ण के समान थी। उनके सारे अंग नीले और पीले रंग के थे। दाढ़ी मूछे अग्नि ज्वाला के समान पीत वर्ण की थी तथा ऊंचाई के अनुसार ही उनकी मोटाई थी। वे प्रातःकालिक सूर्य के समान तेजस्वी जान पड़ते थे। वे चीर वस्त्र पहने, मस्तक पर जटा धारण किए। उनका मुख कमल दल के समान शोभा पा रहा था। उनकी प्रभा पिंगल वर्ण की थी और वे अपने तेज से मानो प्रज्वलित हो रहे थे। वे तेजस्वी द्विज श्रेष्ठ जब निकट गए तब अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण तुरंत ही आसन से उठकर खड़े हो गए। वही सम्पायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उन ब्राह्मण देवता ने अर्जुन और सात्वत वंशी भगवान वासुदेव से, जो विश्व विख्यात वीर थे और खांडव वन के समीप खड़े हुए थे, कहा, मैं अधिक भोजन करने वाला एक ब्राह्मण हूँ और सदा अपरिमित अन्न भोजन करता हूँ। वीर श्री कृष्ण और अर्जुन, आज मैं आप दोनों से भिक्षा मांगता हूँ। आप लोग एक बार पूर्ण भोजन कराकर मुझे तृप्ति प्रदान कीजिए। उनके ऐसा कहने पर श्री कृष्ण और अर्जुन बोले, ब्राह्मण, बताइए तो सही, आप किस अन्न से तृप्त होंगे? हम दोनों उसी के लिए प्रयत्न करेंगे। जब वे दोनों वीर आपके लिए किस अन्न की व्यवस्था की जाए इस बात को बार बार दोहराने लगे, तब उनके ऐसा कहने पर भगवान अग्निदेव उन दोनों से इस प्रकार बोले। ब्राह्मण देवता ने कहा, वीरों, मुझे अन्न की भूख नहीं। आप लोग मुझे अग्नि समझें। जो अन्न मेरे अनुरूप हो वही आप दोनों मुझे दें। इंद्र सदा इस खांडव वन की रक्षा करते हैं। उन महामना से सुरक्षित होने के कारण मैं इसे जला नहीं पाता। इस वन में इंद्र का सखा तक्षक नाग अपने परिवार सहित सदा निवास करता है। उसी के लिए वज्रधारी इंद्र सदा उसकी रक्षा करते हैं। उस तक्षक नाग के प्रसंग से ही यहाँ रहने वाले और भी अनेक जीवों की वे रक्षा करते हैं। इसलिए इंद्र के प्रभाव से मैं इस वन को जला नहीं पाता, परंतु मैं सदा ही इसे जलाने की इच्छा रखता हूँ। मुझे प्रज्वलित
देखकर वे मेघों द्वारा जल की मोटी मोटी वर्षा करने लगते हैं। यही कारण है कि जलाने की इच्छा रहते हुए भी मैं इस खांडव वन को दग्ध करने में सफल नहीं हो पाता। आप दोनों अस्त्र विद्या के पूरे जानकार हैं, अतः मैं इसी उद्देश्य से आपके पास आया हूँ कि आप दोनों की सहायता से इस खांडव वन को जला सकूं। मैं इसी अन्न की भिक्षा मांगता हूँ। आप दोनों उत्तम अस्त्रों के ज्ञाता हैं, अतः जब मैं इस वन को जलाने लगूं उस समय आप लोग ऊपर से बरसती हुई जल की मोटी मोटी धाराओं तथा इस वन से निकलकर चारों ओर भागने वाले प्राणियों को रोकिएगा। जन्मेजय ने पूछा, ब्राह्मण, भगवान अग्निदेव देवराज इंद्र के द्वारा सुरक्षित और अनेक प्रकार के जीव जंतुओं से भरे हुए खांडव वन को किस लिए जलाना चाहते थे? विप्रवर, मुझे इसका कोई साधारण कारण नहीं जान पड़ता, जिसके लिए कुपित होकर हव्यवाहन अग्नि ने समूचे खांडव वन को भस्म कर दिया। ब्राह्मण मुने, पूर्व काल में खांडव वन का दाह जिस प्रकार हुआ वह सब विस्तार के साथ मैं ठीक ठीक सुनना चाहता हूँ। वही सम्पायन जी ने कहा, महाराज जन्मेजय, अग्निदेव ने जिस कारण खांडव वन को जलाया वह सब वृत्तांत मैं यथावत बतलाता हूँ, ध्यान से सुनो। नरश्रेष्ठ, खांडव वन के विनाश से संबंध रखने वाली यह प्राचीन तथा महर्षियों द्वारा प्रस्तुत की गई है, उसी को मैं तुमसे कहूँगा। राजन, सुना जाता है प्राचीन काल में इंद्र के समान बल और पराक्रम से संपन्न श्वेतकी नाम के एक राजा थे। उस समय उनके जैसा यज्ञ करने वाला दाता और बुद्धिमान दूसरा कोई नहीं था। उन्होंने पर्याप्त दक्षिणा वाले अनेक बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान किया था। राजन, प्रतिदिन उनके मन में यज्ञ और दान के सिवा दूसरा कोई विचार नहीं उठता था। वे यज्ञ कर्मों के आरंभ और नाना प्रकार के दान में लगे रहते थे। इस प्रकार वे बुद्धिमान नरेश ऋतिज्यों के साथ यज्ञ किया करते थे। यज्ञ करते करते उनके ऋतिज्यों की आंखें धुएं से व्याकुल हो उठी। दीर्घकाल तक आहुति देते देते वे सभी खिन्न हो गए, इसलिए राजा को छोड़कर चले गए। तब राजा ने उन ऋतिज्यों को पुनः यज्ञ के लिए प्रेरित किया, परंतु जिनके नेत्र दुखने लगे थे वे ऋत्विज उनके यज्ञ में नहीं आए। तब राजा ने उनकी अनुमति लेकर दूसरे ब्राह्मणों को ऋत्विज बनाया और उन्हीं के साथ अपने चालू किए हुए यज्ञ को पूरा किया। इस प्रकार यज्ञपरायण राजा के मन में किसी समय यह संकल्प उठा कि मैं 100 वर्षों तक चालू रहने वाला एक सत्र प्रारंभ करूं, परंतु उन महामना को वह यज्ञ आरंभ करने के लिए ऋत्विज ही नहीं मिले। उन महायशस्वी नरेश ने अपने सुहृदों को साथ लेकर इस कार्य के लिए बहुत बड़ा प्रयत्न किया। पैरों पर पड़कर सांत्वनापूर्ण वचन कहकर इच्छा अनुसार दान देकर बार बार निरालस्य भाव से ऋत्विजों को मनाया, उनसे यज्ञ करने के लिए अनुनय विनय की, परंतु उन्होंने अमित तेजस्वी नरेश के मनोरथ को सफल नहीं किया। तब उन राजर्षि ने कुछ कुपित होकर आश्रमवासी महर्षियों से कहा, ब्राह्मणों, यदि मैं पतित हूँ और आप लोगों की शुश्रूषा से मुंह मोड़ता हूँ तो निंदित होने के कारण आप सभी ब्राह्मण के द्वारा शीघ्र ही त्याग देने योग्य हूँ, अन्यथा नहीं। अतः यज्ञ कराने के लिए मेरी इस बढ़ी हुई श्रद्धा में आप लोगों को बाधा नहीं डालनी चाहिए। विप्रवरों, इस प्रकार बिना किसी अपराध के मेरा परित्याग करना आप लोगों के लिए कदाचित उचित नहीं है। मैं आपकी शरण में हूँ, आप लोग कृपा पूर्वक मुझ पर प्रसन्न होइए। श्रेष्ठ द्विजगण, मैं कार्यार्थी होने के कारण सांत्वना देकर दान आदि देने की बात कहकर यथार्थ वचनों द्वारा आप लोगों को प्रसन्न करके आपकी सेवा में अपना कार्य निवेदन कर रहा हूँ। द्विजोत्तमों, यदि आप लोगों ने द्वेषवश मुझे त्याग दिया तो मैं यह यज्ञ कराने के लिए दूसरे ऋत्विज के पास जाऊंगा। इतना कहकर राजा चुप हो गए। परंतप जन्मेजय, जब वे ऋत्विज राजा का यज्ञ कराने के लिए उद्यत न हो सके तब वे रुष्ट होकर उन नृपश्रेष्ठ से बोले, भूपाल शिरोमणि, आपके यज्ञ कर्म तो निरंतर चलते रहते हैं, अतः श्रेय कर्म में लगे रहने के कारण हम लोग थक गए हैं।
पहले के परिश्रम से हमारा कष्ट बढ़ गया है। ऐसी दशा में बुद्धि मोहित होने के कारण उतावले होकर आप चाहें तो हमारा त्याग कर सकते हैं। निष्पाप नरेश, आप तो भगवान रुद्र के समीप जाइए, अब वे ही आपका यज्ञ कराएंगे। ब्राह्मणों का यह अपेक्षा युक्त वचन सुनकर राजा श्वेतकी को बड़ा क्रोध हुआ। वे कैलाश पर्वत पर जाकर उग्र तपस्या करने लग गए। राजन, तीक्ष्ण व्रत का पालन करने वाले राजा श्वेतकी मन इंद्रियों के संयम पूर्वक महादेव जी की आराधना करते हुए बहुत दिनों तक निराहार खड़े रहे। वे कभी 12वें दिन, कभी 16वें दिन फल मूल का आहार कर लेते थे। दोनों बाहें ऊपर उठाकर एकटक देखते हुए राजा श्वेतकी एकाग्रचित्त हो 6 महीने तक ठूंठ की तरह अविचल भाव से खड़े रहे। भारत उन नृपश्रेष्ठ को इस प्रकार भारी तपस्या करते देख भगवान शंकर ने अत्यंत प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिया और स्नेह पूर्वक गंभीर वाणी में भगवान ने उनसे कहा, परंतप नरश्रेष्ठ, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। भूपाल, तुम्हारा कल्याण हो। तुम जैसा चाहते हो वैसा वर मांग लो। अमित तेजस्वी रुद्र का यह वचन सुनकर राजर्षि श्वेतकी ने परमात्मा शिव के चरणों में प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, देव देवेश्वरेश्वर, यदि मेरे ऊपर आप स्वर्गलोक वंदित भगवान प्रसन्न हुए हैं तो स्वयं चलकर मेरा यज्ञ कराइए। राजा की कही हुई बात सुनकर भगवान शिव प्रसन्न होकर मुस्कुराते हुए बोले, राजन, यज्ञ कराना हमारा काम नहीं, परंतु तुमने यही वर मांगने के लिए भारी तपस्या की है, अतः परंतप नरेश, मैं एक शर्त पर तुम्हारा यज्ञ कराऊंगा। रुद्र बोले, राजेंद्र, यदि तुम एकाग्रचित्त हो, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए 12 वर्षों तक घृत की निरंतर अविच्छिन्न धारा द्वारा अग्निदेव को तृप्त करो तो मुझसे जिस कामना के लिए प्रार्थना कर रहे हो उसे पाओगे। भगवान रुद्र के ऐसा कहने पर राजा श्वेतकी ने शूलपाणी शिव की आज्ञा के अनुसार सारा कार्य संपन्न कर दिया। 12वां वर्ष पूरा होने पर भगवान महेश्वर पुनः आए। संपूर्ण लोकों की उत्पत्ति करने वाले भगवान शंकर नृपश्रेष्ठ श्वेतकी को देखते ही अत्यंत प्रसन्न होकर बोले, भूपाल शिरोमणे, तुमने इस वेद विहित कर्म के द्वारा मुझे पूर्ण संतुष्ट किया है, परंतु परंतप शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ कराने का अधिकार ब्राह्मणों को ही है। अतः परंतप मैं स्वयं तुम्हारा यज्ञ नहीं कराऊंगा। पृथ्वी पर मेरे ही अंशभूत एक महाभाग श्रेष्ठ द्विज हैं, वे दुर्वासा नाम से विख्यात हैं। महातेजस्वी दुर्वासा मेरी आज्ञा से तुम्हारा यज्ञ कराएंगे, तुम सामग्री जुटाओ। भगवान रुद्र का कहा हुआ यह वचन सुनकर राजा पुनः अपने नगर में आए और यज्ञ सामग्री जुटाने लगे। तदनंतर सामग्री जुटाकर वे पुनः भगवान रुद्र के पास गए और बोले, महादेव, आपकी कृपा से मेरी यज्ञ सामग्री तथा अन्य सभी आवश्यक उपकरण जुट गए। अब कल मुझे यज्ञ की दीक्षा मिल जानी चाहिए। महामना राजा का कथन सुनकर भगवान रुद्र ने दुर्वासा को बुलाया और कहा, द्विजश्रेष्ठ, ये महाभाग राजा श्वेतकी हैं। विपेंद्र, मेरी आज्ञा से तुम इन भूमिपाल का यज्ञ कराओ। यह सुनकर महर्षि ने बहुत अच्छा कहकर आज्ञा स्वीकार कर ली। तदनंतर यथा समय विधि पूर्वक उन महामना नरेश का यज्ञ आरंभ हुआ। शास्त्रों में जैसा बताया गया उसी ढंग से सब कार्य हुआ। उस यज्ञ में बहुत सी दक्षिणा दी गई। उन महामना नरेश का वह यज्ञ पूरा होने पर उसमें जो महातेजस्वी सदस्य और ऋत्विज दीक्षित हुए थे, वे सब दुर्वासा जी की आज्ञा ले अपने अपने स्थान को चले गए। राजन, वे महान सौभाग्यशाली नरेश भी वेदों के पारंगत महाभाग ब्राह्मणों द्वारा सम्मानित हो उस समय अपनी राजधानी में गए। उस समय बंदी जनों ने उनका यश गाया और पूर्ववासियों ने अभिनंदन किया। नृपश्रेष्ठ, राजर्षि श्वेतकी का आचार व्यवहार ऐसा ही था। वे दीर्घ काल के पश्चात अपने यज्ञ के संपूर्ण सदस्यों द्वारा
तथा ऋतिज्यों सहित देवताओं से प्रशंसित हो स्वर्गलोक में गए। उनके यज्ञ में अग्नि ने लगातार 12 वर्षों तक घृतपान किया था। उस अद्वितीय यज्ञ में निरंतर घी की अविच्छिन्न धाराओं से अग्निदेव को बड़ी तृप्ति प्राप्त हुई। अब उन्हें फिर दूसरे किसी का हविष्य ग्रहण करने की इच्छा नहीं रही। उनका रंग सफेद हो गया, कांति फीकी पड़ गई तथा वे पहले की भांति प्रकाशित नहीं होते थे। तब भगवान अग्निदेव के उदर में विकार हो गया। वे तेजहीन हो ग्लानि को प्राप्त होने लगे। अपने तेज से हीन देख अग्निदेव ब्रह्मा जी के लोक पूजित पुण्य धाम में गए। वहां बैठे हुए ब्रह्मा जी से वचन बोले, भगवान राजा श्वेतकी ने अपने यज्ञ में मुझे बहुत संतुष्ट कर दिया, परंतु मुझे अत्यंत रुचि हो गई है, इसलिए जिसे मैं किसी प्रकार दूर नहीं कर पाता हूँ। जगतपते, उस अरुचि के कारण मैं तेज और बल से हीन होता जा रहा हूँ। अतः मैं चाहता हूँ कि आपकी कृपा से मैं स्वस्थ हो जाऊं, मेरा स्वाभाविक स्थिति सुदृढ़ बनी रहे। अग्निदेव की बात सुनकर संपूर्ण जगत के श्रेष्ठा भगवान ब्रह्मा जी हव्य वाहन अग्नि से हंसते हुए से इस प्रकार बोले, महाभाग, तुमने 12 वर्षों तक वसुधारा की आहुति के रूप में प्राप्त हुई घृत धारा का उपभोग किया है, इसलिए तुम्हें ग्लानि प्राप्त हुई है। हव्य वाहन तेज से हीन होने के कारण तुम्हें सहसा अपने मन में ग्लानि नहीं आने देनी चाहिए। वहने तुम फिर पूर्ववत स्वस्थ हो जाओगे। मैं समय पाकर तुम्हारी अरुचि नष्ट कर दूंगा। पूर्व काल में देवताओं के आदेश से तुमने दैत्यों के जिस अत्यंत घोर निवास स्थान खांडव वन को जलाया था, वहां इस समय सब प्रकार के जीव जंतु आकर निवास करते हैं। विभावसो उन्हीं के मेद से तृप्त होकर तुम स्वस्थ हो सकोगे। उस वन को जलाने के लिए तुम शीघ्र जाओ, तभी इस ग्लानि से छुटकारा पा सकोगे। परम श्रेष्ठी ब्रह्मा जी के मुख से निकली हुई यह बात सुनकर अग्निदेव बड़े वेग से वहां दौड़ गए। खांडव वन में पहुंचकर उत्तम बल का आश्रय ले वायु का सहारा पाकर कुपित अग्निदेव सहसा प्रज्वलित हो उठे। खांडव वन को जलते देख वहां रहने वाले प्राणियों ने उस आग को बुझाने के लिए बड़ा यत्न किया। सैकड़ों और हजारों की संख्या में हाथी अपनी सूंड में जल लेकर शीघ्रता पूर्वक दौड़े आते और क्रोध पूर्वक उतावली के साथ आग पर उस जल को उड़ेल देते। अनेक सिर वाले नाग भी क्रोध से मूर्छित हो अपने मस्तकों द्वारा अग्नि के समीप शीघ्रता पूर्वक जल की धारा बरसाने लगे। परश्रेष्ठ इस प्रकार दूसरे दूसरे जीवों ने भी अनेक प्रकार के प्रहारों आदि, धूल झोंकने आदि तथा उत्तम जल छिड़कने आदि के द्वारा शीघ्रता पूर्वक उस आग को बुझा दिया। इस तरह खांडव वन में अग्नि ने बार बार प्रज्वलित होकर 7 बार उसे जलाने का प्रयास किया, परंतु प्रति बार वहां के निवासियों ने उन्हें बुझा दिया। वही सम्पायन जी कहते हैं, जन्मेजय, अपनी असफलता से अग्निदेव को बड़ी निराशा हुई। वे सदा ग्लानि में डूबे रहने लगे और कुपित हो पितामह ब्रह्मा जी के पास गए। वहां उन्होंने ब्रह्मा जी से सब बातें यथोचित रीति से कह सुनाई। तब भगवान ब्रह्मा जी 2 घड़ी विचार करके बोले, अनग, तुम जिस प्रकार खांडव वन को जलाओगे यह उपाय तो मुझे सूझ गया, किंतु उसके लिए तुम्हें कुछ समय प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। अनल, इसके बाद तुम खांडव वन को जला सकोगे। हव्य वाहन, उस समय नर और नारायण तुम्हारे सहायक होंगे। उन दोनों के साथ रहकर तुम उस वन को जला सकोगे। तब अग्नि ने ब्रह्मा जी से कहा, अच्छा, ऐसा ही सही। तदनंतर दीर्घ काल के पश्चात नर नारायण ऋषियों के अवतीर्ण होने की बात जानकर अग्निदेव को ब्रह्मा जी की बात का स्मरण हुआ। राजन, तब वे पुनः ब्रह्मा जी के पास गए। उस समय ब्रह्मा जी ने कहा, अनल, अब जिस प्रकार तुम इंद्र के देखते देखते अभी खांडव वन जला सकोगे, वह उपाय सुनो। विभावसो अग्निदेव, नर और नारायण मुनि इस समय देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए मनुष्य लोक में अवतीर्ण हुए हैं। वहाँ के लोग उन्हें अर्जुन और वासुदेव के नाम से जानते हैं। वे दोनों इस समय खांडव वन के पास ही एक साथ बैठे हैं। उन दोनों से तुम
खांडव वन जलाने के कार्य में सहायता की याचना करो। तब तुम इंद्र आदि देवताओं से रक्षित होने पर भी उस वन को जला सकोगे। वे दोनों वीर एक साथ होने पर यत्नपूर्वक वन के सारे जीवों को भी रोकेंगे और देवराज इंद्र का भी सामना करेंगे, इसमें कोई संशय नहीं। नृपश्रेष्ठ, यह सुनकर हव्यवाहन ने तुरंत श्री कृष्ण अर्जुन के पास आकर जो कार्य निवेदन किया वह मैं तुम्हें पहले बता चुका हूँ। जन्मेजय, अग्नि का वह कथन सुनकर अर्जुन ने इंद्र की इच्छा के विरुद्ध खांडव वन जलाने की अभिलाषा रखने वाले जातवेदा अग्नि से उस समय अनुकूल बात कही। अर्जुन बोले, भगवान, मेरे पास बहुत से दिव्य उत्तम अस्त्र तो हैं जिनके द्वारा मैं एक क्या अनेक वज्रधारियों से युद्ध कर सकता हूँ, परंतु मेरे पास मेरे बाहुबल के अनुरूप धनुष नहीं है जो समर भूमि में युद्ध के प्रयत्न करते समय मेरा वेग सह सके। इसके सिवा शीघ्रता पूर्वक बाण चलाते रहने के लिए मुझे इतने अधिक बाणों की आवश्यकता होगी जो कभी समाप्त न हो, तथा मेरी इच्छा के अनुरूप बाणों को ढोने के लिए शक्तिशाली रथ भी मेरे पास नहीं। मैं वायु के समान वेगवान, श्वेत वर्ण के दिव्याश्व तथा मेघ के समान गंभीर घोष करने वाले एवं सूर्य के समान तेजस्वी रथ चाहता हूँ। इसी प्रकार इन भगवान श्री कृष्ण के बल पराक्रम के अनुसार कोई आयुध इनके पास भी नहीं है जिससे ये नागों और पिशाचों को युद्ध में मार सकें। भगवान, इस कार्य की सिद्धि के लिए जो उपाय संभव हो वह बतलाइए, जिससे मैं इस महान वन में जल बरसाते हुए इंद्र को रोक सकूं। भगवान अग्निदेव, पुरुषार्थ से जो कार्य हो सकता है उसे हम लोग करने के लिए तैयार हैं, किंतु इसके लिए सुदृढ़ साधन जुटा देने की कृपा आपको करनी चाहिए। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत खांडव दाह पर्व में अर्जुन अग्नि संवाद विषयक 221 से 223वां अध्याय पूरा